हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम करने वाले हैं बिहारी लाल के द्वारा उनकी एक प्रसिद्ध रचना सतसई ग्रंथ, उसी में से छठा दोहा करेंगे। शुरू करते हैं। स्वार्थ सोकृत ना समवृथा, देख विहंग विचार, बाक पराए पान पर, तू पंछी न मार। लेखक कहते हैं, लेखक जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी लाल जी। जयसिंह जो राजपूत राजा था, उनके दरबारी कवि थे। यह दोहा उन्हें संबोधन करके कहा गया है। वह जयसिंह को कहते हैं कि तुम युद्ध मत करो, शाहजहां के कहने पर युद्ध मत करो। अपने ही जो राजपूत हैं, अपने ही जो प्यारे हैं, उनके साथ युद्ध मत करो शाहजहां के वश में आकर। स्वार्थ सोकृत ना समवृथा, देख विहंग विचार, आप विचार कर देखो कि आपका तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। आप अपनी ही जाति के राजपूतों को मार दोगे तो आपको क्या फायदा होगा। आपका जो परिश्रम है, श्रम का अर्थ होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। आपका जो परिश्रम होगा, श्रम होगा, मेहनत होगी, वह व्यर्थ ही चली जाएगी। आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। फायदा होगा शाहजहां को होगा, क्योंकि उसी ने आपकी जाति के लोगों को अर्थात राजपूतों को मरवाकर अपने राज्य का विस्तार कर लेगा। बाक पराए पान पर, तू पंछी न मार। हे बाज, हे जयसिंह। जयसिंह को बाज कहा है। दूसरे जो राजे हैं, राजपूत राजे हैं, उन्हें पक्षी कहने की कोशिश की है। लेखक कहता है कि हे बाज जयसिंह, पराए पान पर, किसी के कहने पर, किसी की पराई बात कहने पर तू पंछी न मार, तो अपने लोगों को मत मार। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जे हैं, तित तेती रुचि होई। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो सुंदरता है वह समय समय में सब में होती है। समय समय में सब में होती है। समय समय सुंदर समय, अपने अपने समय में सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य सुंदर होता है। रूप कुरूप ना कोई, किसी का भी रूप कुरूप नहीं होता है, बुरा नहीं होता है, बदसूरत नहीं होता है। मन की रुचि जेती जे हैं, तित तेती रुचि होई। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जैसे ही मन की रुचि होती है, जिस तरफ विशेष किसी व्यक्ति की रुचि जाती है, जिस तरफ अधिक मन सोचता है, वो सबसे अधिक तित तेती रुचि होए, वो सबसे अधिक सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। सोहत ओडै, पीत पट श्याम, सलौने गात। मन नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो परवात। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं, श्याम श्री कृष्ण जी हैं। सोहत ओडै पीत पट, पीत पट का अर्थ है पीले वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, उन्होंने ओढ़े हुए हैं। सलौने गात, उनका जो गात है, शरीर है, अति सुंदर लग रहा है। सलौने का अर्थ है सुंदर लग रहा है। इस प्रकार लग रहा है, आगे उदाहरण देते हैं। मनो नीलमणि सैल पर, सैल है पहाड़, नीलमणि का पहाड़। मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो परवात। ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह सूर्य की रोशनी नीलमणि पहाड़ों पर पड़ती है और मीठी मीठी रोशनी से, अच्छी अच्छी नरम नरम रोशनी से प्रातःकाल जो है वो नीलमणि का पहाड़ अति सुंदर लग रहा है। उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के शरीर पर पहने हुए पीले वस्त्र
नीलमणि के पहाड़ों की तरह अति सुंदर लग रहे हैं। रस श्रृंगार मंजन किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हो बिना, खंजन गंजन नैन। कवि बिहारी जी कहते हैं कि रस श्रृंगार मंजन किए, एक स्त्री एक दूसरी स्त्री को, नायिका को कहती है कि रस श्रृंगार के नायिका के जो नेत्र हैं वो श्रृंगार रस से भरे हुए हैं। रस श्रृंगार मंजन किए, उनके जो नेत्र हैं, नायिका के जो नेत्र हैं वो श्रृंगार रस से भरे हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं। कंजन भंजन दैन, कंजन का अर्थ होता है कमल, भंजन का अर्थ होता है उसे पराजित कर रहे हैं। उनके जो नयन है, नायिका के जो नयन है, उस स्त्री के जो नयन है, नेत्र हैं, वे कमलों को भी, कमल के फूलों को भी हरा रहे हैं, इतने सुंदर हैं। अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। अंजन होता है सुरमा, काजल। रंजन का अर्थ है लगाना। अंजन रंजन हूँ बिना के नायिका ने वो काजल नहीं लगाया है, फिर भी खंजन गंजन नैन। खंजन एक काले रंग की चिड़िया होती है जो बहुत सुंदर लगती है, काला रंग उसका बहुत सुंदर लगता है। खंजन गंजन होता, उसे भी वह तिरस्कार कर रही है। इतने सुंदर नायिका के नयन हैं कि बिना काजल पाए हुए, बिना श्रृंगार किए हुए भी उनके नयन खंजन चिड़िया, जो काले रंग की चिड़िया होती है, उसे भी तिरस्कार कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं। अर्थात उसके नयन इतने सुंदर हैं कि काली चिड़िया को भी मार दे रहे हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहें सब तेरो है, मोरे मेरे ही की बात। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। नायिका कहती है कि मैं अपने प्रीतम को कागज पर अपने प्रेम के बारे में लिखकर नहीं बता सकती। कहत संदेश लजात, और ना ही मैं किसी को मौखिक संदेश के द्वारा उसे पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि मुझे शर्म लगती है, लज्जा लगती है। लजात का अर्थ है लज्जा लगती है, लज्जा आती है। कह है सब तेरो ही, हे मेरे प्रीतम प्यारे, जिस प्रकार तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम है। तेरो ही होता है हृदय, हृदय में मेरे ही की बात, तो उसी प्रकार मेरे हृदय में भी आपके प्रति प्रेम है, अनुराग है। और आप ही इसका अनुमान लगा के देख ले कि जैसी आपके हृदय की दशा है वैसी ही मेरे हृदय की दशा है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कह है सब तेरो ही, मेरे ही की बात। कि मैं कागज पर लिखकर नहीं बता सकती, मैं किसी को संदेश नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे शर्म लगती है। तो जिस प्रकार आपकी हृदय की ही मेरे प्रीतम प्यारे आपकी हृदय की दशा है, उसी प्रकार मेरी भी हृदय की दशा है। यह अनुमान तू खुद ही लगा ली। तो बेटा 10 दोहे थे बिहारी के, जो श्रृंगार रस से, जो श्रृंगार रस से भरपूर थे, और साथ ही इसमें भक्ति रस, भागवत रस था। तो कल एक नया कवि होगा, इसी की हम व्याख्या करेंगे, उनके दोहों की, उनके छंदों की, उनके कवित्व की व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।